स्टूडेंट आपको कंपोजिशन स्कीम पढ़ा रही थी, उसका एक पार्ट 1 और पार्ट 2 शेयर भी कर चुकी हूँ, जिसमें कि रूल 6.1 तक बताई हूँ। बच्चों, जो रूल 6.1 है उसमें आपको बताया था कि एलिजिबिलिटी क्या क्या है, इसकी कौन कौन एलिजिबल है और किसको, किस राज्य को कितने रुपए तक का टर्नओवर होगा। तो उसको जैसे आपको बताया था कि कुछ स्पेशल 9 से 11 स्टेट हैं जिनको कि 75 लाख जिनका टर्नओवर होगा वो कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकते हैं, और बाकी सभी का जिनका 1.5 करोड़ 1.50 करोड़ होगा वो एप्लीकेबल हैं, वो स्टेट एप्लीकेबल हैं कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट करने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक आपका था नॉन एलिजिबिलिटी। ये उस पार्ट 2 में कुछ अधूरा था, ये इसको फिर से बता रही हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। नॉन एलिजिबिलिटी क्या है बच्चों? कौन सा पर्सन जो है अपात्र है कंपोजिशन स्कीम में शामिल नहीं हो सकता है। द फॉलोइंग टैक्स पेयर्स आर नॉट एलिजिबल इन द कंपोजिशन स्कीम। फर्स्ट है टैक्स पेयर हु मेक टैक्स फ्री सप्लाईज ओनली। केवल कर मुक्त सप्लाई करने वाले करदाता शामिल नहीं होते हैं। नेक्स्ट, टैक्स पेयर सप्लाइंग इंटर स्टेट। कौन नॉन एलिजिबल है? जो इंटर स्टेट सप्लाई करने वाले करदाता हैं। नेक्स्ट, ई कॉमर्स ऑपरेटर यानी कि टैक्स पेयर्स सप्लाइंग थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर्स भी जो हैं, ई कॉमर्स ऑपरेटर के माध्यम से आपूर्ति करने वाले करदाता को कंपोजिशन स्कीम में शामिल नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है नॉन रेजिडेंट टैक्स पेयर, जो अनिवासी कर योग्य करदाता हैं। नॉन रेजिडेंट अनिवासी कर योग्य करदाता जो हैं उनको भी कंपोजिशन स्कीम वो भी नहीं ऑप्ट कर सकते हैं। आकस्मिक कैजुअल टैक्सेबल टैक्स पेयर, जो आकस्मिक कर योग्य करदाता बनते हैं, उनको भी नहीं इसमें शामिल किया जाता है। और बच्चों, कुछ ऐसे प्रोडक्ट जो कि प्रोवाइडेड हैं, पान मसाला, टोबैको सिमिलर प्रोडक्ट्स एंड द मैन्युफैक्चरर ऑफ आइसक्रीम एंड अदर सिमिलर प्रोडक्ट्स। कल भी बताया था आपको, सेकंड वीडियो में भी बताया है। ऐसे मैन्युफैक्चरर जो पान मसाला, तंबाकू और तंबाकू से बनाए गए विकल्प, तंबाकू के जैसा बनाया गया विकल्प तथा आइसक्रीम एवं खाद्य बर्फ, खाने वाले बर्फ, चाहे कोका से युक्त हो या ना हो, के निर्माता को भी उनका भले ही बिजनेस जो है वो उनका टर्नओवर जो है ईयरली 1.5 करोड़ से कम हो, लेकिन उनको भी कंपोजिशन स्कीम वो भी ऑप्ट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट इसका है कि द टैक्स पेयर विल बी डिस्क्वालिफाइड इफ़ द टर्नओवर एक्सीड द प्रेस्क्राइब लिमिट। कंपोजिशन स्कीम का विकल्प निर्धारित सीमा से अधिक टर्नओवर हो जाने पर करदाता जो है, टैक्स पेयर जो है अपात्र हो जाता है, नॉन एलिजिबल हो जाता है। नेक्स्ट इसके बाद है द टैक्स पेयर विल बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम द स्कीम इफ़ ही गिव्स फॉल्स इंफॉर्मेशन। कंपोजिशन गलत सूचना देकर योजना को अपनाने पर भी अयोग्य होगा। ये बच्चों कल भी बताई थी आपको अपने सेकंड वीडियो में, आपको इसलिए आज इसको रिपीट कर रही हूँ कि ध्यान से सुनिए कि कौन कौन से ऐसे टैक्स पेयर होते हैं जो कि कंपोजिशन स्कीम के में का जो लिमिट है टर्नओवर जो है उसमें आने के बावजूद भी वो कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट नहीं कर सकते हैं। उनको जनरल स्कीम में ही अपना टैक्स पे करना पड़ता है, जीएसटी पे करनी पड़ती है, क्योंकि कंपोजिशन स्कीम को इसलिए लोग ऑप्ट करते हैं, मैक्सिमम इसका जो लिमिट है वो 5% है टोटल टर्नओवर का। तो टोटल बिजनेस का केवल 5% ही टैक्स मैक्सिमम, ऐसे तो 1 से 2 के बीच में सब आते हैं मैक्सिमम लोग, लेकिन कहने का सेंस कि कम
1.5 करोड़ से कम बिजनेस होने के बावजूद भी कुछ ऐसे व्यवसायी हैं जिनको कि कंपोजिशन स्कीम में शामिल नहीं किया जाता है। नेक्स्ट बच्चों, सूचना देना, टू इन्फॉर्म। टू इन्फॉर्म क्या है? फॉर दोज पर्सन for those person who have been registered on a temporary basis under rule 24(1)(b) and they want to opt the composition scheme, they have to fill and sign GST CMP। CMP का मतलब composition, GST composition 01 and verified the same through electronic verification code. The information will be given on GST's common portal within 30 days of the commencement of this act. After giving this information, such taxpayer will not collect any taxes and will issue a bill of supply instead of invoice। ऐसे व्यक्ति जिनका नियम 24(1)(b) के अधीन अस्थायी आधार पर पंजीकरण किया गया है और वो कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट करना चाहते हैं, तो उन्हें GST CMP 01 GST कंपोजिशन स्कीम 01 पर बाकायदा हस्ताक्षरित एवं इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड के आधार पर एक सत्यापन कराना पड़ता है, एक वेरिफिकेशन कराना पड़ता है। वस्तु एवं सेवा कर के कॉमन पोर्टल पर इस अधिनियम के लागू होने वाले दिन से पूर्व अथवा नियत दिन से के बाद से 30 दिन के अंदर सूचना देनी होती है। यदि यह सूचना निर्धारित तिथि के बाद दी जाती है तो डेट बीत जाने के बाद करदाता कोई कर वसूल नहीं करेगा तथा जब तक जो रिसिप्ट है के स्थान पर बिल ऑफ सप्लाई जारी नहीं हो जाता है। ठीक है। सेकेंड है बच्चों, ऐसा इफ़ एनी पर्सन हु हैज़ अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर रूल्स 8(1) एंड हैज़ opted for payment of tax under composition scheme and part of B of GST registration REG 01 is filled, then filling this part will be considered providing information for this scheme। ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसने कि नियम 8(1) के अंतर्गत पंजी कराने के लिए आवेदन दिया है और कंपोजिशन योजना के अंतर्गत कर भुगतान का विकल्प लिया हुआ है तथा GST रजिस्ट्रेशन 01 तथा पार्ट GST रजिस्ट्रेशन 01 का पार्ट B भरा है तो कंपोजिशन योजना के अंतर्गत कर का भुगतान कर सकता है या इस फॉर्म को भरना ही कंपोजिशन योजना की सूचना मान ली जाती है। इसके लिए बेटा रूल्स दिए हुए हैं, 3 को कहते हैं। ऐसा व्यक्ति, नेक्स्ट है सच पर्सन डज नॉट नीड टू इन्फॉर्म एवरी ईयर एंड ही कैन कंटिन्यू पेइंग टैक्स। नेक्स्ट बच्चों, सच पर्सन, ये आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसा कोई भी व्यक्ति को प्रत्येक वर्ष की नई सूचना नहीं देनी होगी। इस अधिनियम एवं नियमों के अनुसार लगातार देता रहेगा। अगर सच पर्सन डज नॉट नीड टू इन्फॉर्म एवरी ईयर एंड ही कैन कंटिन्यू पेइंग टैक्स एज पर दिस एक्ट एंड रूल। जो कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट किया हुआ है उसको ज़रूरी नहीं कि हमेशा न्यूज़ देनी ही पड़ेगी कि वो
क्या कर रहा है। नेक्स्ट है बच्चों 5वां पॉइंट है कि व्हेन टू अप्लाई, आवेदन कब देना है, यानी कि कब हम इस कंपोजिशन स्कीम, कोई व्यक्ति कंपोजिशन स्कीम को लेना चाहता है तो कैसे उसमें रजिस्ट्रेशन कराए, कब रजिस्ट्रेशन कराए। इफ़ एनी रजिस्टर्ड टैक्स पेयर वांट टू ज्वाइन द कंपोजिशन स्कीम ही नीड टू apply on the GST CMP 02 form electronically on the common portal within 60 days। यदि कोई व्यक्ति कंपोजिशन पंजीकृत करदाता कंपोजिशन योजना में शामिल होना चाहता है तो उसे वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने से पूर्व ही 1 अप्रैल से पहले GST CMP 02 फॉर्म पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से कॉमन पोर्टल पर आवेदन पत्र देना होगा। यह आवेदन पत्र देना होगा बच्चों कॉमन पोर्टल पर, इलेक्ट्रॉनिक रूप से कॉमन पोर्टल पर आवेदन पत्र देना होगा। जो इसका रूल है वो है 44(4) के अनुसार वित्तीय वर्ष के प्रारंभ होने के 60 दिन के भीतर ही GST ITC 03 का विवरण, ITC का मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट 03 पर विवरण जमा करना होगा। यदि कोई व्यक्ति वित्तीय वर्ष 2020-21 ये सुन लीजिए, इसके बाद है